नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स। यहां पर मैं बात कर रहा हूं गूगल की, एप्पल की। बेसिकली साउथ कोरिया ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसको लेकर कई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे गूगल के द्वारा, एप्पल के द्वारा, उसको यहां पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसी की वजह से इसका नाम दिया जा रहा है एंटी गूगल लॉ। यहां पर आप देख सकते हो, साउथ कोरिया बैन्स ऐप पेमेंट मोनोपोलीज बाय एप्पल गूगल इन वर्ल्ड फर्स्ट। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, इसका रिपरकशन क्या हो सकता है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर किसी भी कोर्स को खरीदने के लिए आप हमारे studiiq.com पर जा सकते हैं। वहां पर सारे कोर्सेज आपको बहुत कम दाम पर अवेल करा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, साउथ कोरिया के अंदर वहां की जो असेंबली है उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली। उन्होंने एक पर्टिकुलर लॉ को यहां पर अप्रूव कर दिया है और इसके तहत बेसिकली क्या होगा कि ये जो कंपनीज हैं वो अपना ऐप स्टोर चलाती हैं। जैसे आपको पता होगा, जो एप्पल है उनका खुद का ऐप स्टोर है, वहां से आप अपने ऐप वगैरह को डाउनलोड करते हो, राइट। वैसे ही आपने जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं वहां पर आप देखते होंगे जो प्ले स्टोर है जो कि गूगल का है, राइट। तो वो वाले प्ले स्टोर में जाकर आप बहुत सारे ऐप को डाउनलोड करते हैं। जैसे स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करना है तो भी आप प्ले स्टोर में जाएंगे और स्टडी IQ जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहां पर ये जो लॉ लाया गया है उसमें यह हो सकता है कि ये जो कंपनीज जिस तरह से इस ऐप को चलाती थी, जिस तरह से इस पूरे प्ले स्टोर को अपने चलाती थी, उसमें काफी बदलाव हो सकता है और इसी की वजह से यहां पर इसका नाम दिया जा रहा है एंटी गूगल लॉ। अब देखिएगा, साउथ कोरिया में ऐसा कोई फॉर्मल तरीके से उसका नाम नहीं बोला गया है कि इट इज एंटी गूगल लॉ, लेकिन इसका अर्थ यही निकाला जा रहा है, इट इज एंटी गूगल लॉ। तो एग्जैक्टली है क्या? देखिए, वहां पर एक ये जो एक्ट है उसका नाम जो लाया गया वो है आपका टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट। तो यहां पर भी आपने देखा होगा उसी तरह से बदलाव किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो गूगल और एप्पल जो ऐप के डेवलपर्स हैं उनके ऊपर काफी सारा रिस्ट्रिक्शंस लगाता था, उनको फोर्स करता था कि आप अपने ऐप के माध्यम से जो भी सब्सक्रिप्शंस बेचते हो या फिर ऐप के अंदर जो भी आप कुछ बेचते हो वो आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर के माध्यम से बेचिए। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपने कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लिया, सपोज नेटफ्लिक्स डाउनलोड किया, ठीक है, कोई भी हो गया, Amazon प्राइम डाउनलोड कर लिया। आप कहां से डाउनलोड करोगे? आप ऐप स्टोर से ही तो डाउनलोड करोगे। अब एप्पल का खुद का ऐप स्टोर है, गूगल का खुद का ऐप स्टोर है जिसको प्ले स्टोर कहते हैं, राइट। तो वहां पर जाते हो और आप जो है डाउनलोड कर लेते हो। तो आप नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर लिए। अब नेटफ्लिक्स देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो सब्सक्रिप्शन सपोज मान के चलो 200 रुपए है, ठीक है। तो ये जो 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन है आप उसका पेमेंट कैसे करोगे? अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक और ऑप्शन होता है जो कि आप डायरेक्टली प्ले स्टोर के माध्यम से कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि उनका खुद का कूपन वगैरह होता है, आप डायरेक्टली गूगल के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर अभी तक क्या देखने को मिल रहा था कि ये जो ऐप स्टोर हैं, ये गूगल का ऐप स्टोर हो गया, एप्पल का ऐप स्टोर हो गया, वो जानबूझकर फोर्स करते थे इन एप्लीकेशंस को, नेटफ्लिक्स को, Amazon प्राइम को, कि आपका जो भी सब्सक्रिप्शन कोई ले रहा है आप उनको ज्यादातर ये बोलिए कि आप हमारे प्ले स्टोर के माध्यम से ही सब्सक्रिप्शन लेंगे। आ रहा है समझ में? या फिर कुछ और भी खरीदना है, बहुत सारे जैसे गेमिंग के जो है ऐप्स होते हैं, उसमें भी आप कोई भी चीज परचेस करते हो तो वहां पर बार बार ये गूगल और एप्पल फोर्स कर रहे हैं एक प्रकार से इन ऐप्स को कि आप अपने सब्सक्राइबर से ये बोलिए कि ये गूगल और एप्पल के माध्यम से ही पेमेंट करेंगे। अब ऐसा क्यों वो लोग जानबूझकर ऐसा करेंगे? बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपने 100 रुपए का कोई चीज परचेस किया, ठीक है, तो उसका कुछ परसेंटेज कमीशन जो है वो इन ऐप स्टोर के पास चला जाएगा। आ रहा है समझ में? एप्पल के पास, गूगल के पास, इनके पास कुछ इनका जो है हिस्सा आ जाएगा और इसीलिए बार बार वो लोग फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन और ये सारी चीजें करने की कोशिश करिए। इसके अलावा यहां पर ये भी एक और चीज सामने आई थी कि ये जितने भी ऐप्स होते हैं इन प्ले स्टोर्स के अंदर, ये ऐप स्टोर के अंदर जितने भी ऐप्स होते हैं उसमें जो मोबाइल कंटेंट हो गया, उसको रिव्यू करना है, उसको डिलीट करना है, मतलब कि वापस से उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो जानबूझकर इन ऐप स्टोर्स के द्वारा जो है गूगल और एप्पल के द्वारा उसमें डिले किया जाता था। तो ये जितनी भी चीजें थी जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीजें हट जाएंगी साउथ कोरिया के अंदर, ऐसा ये लॉ कहता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो ऐप के डेवलपर्स हैं, चाहे नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे जो ऐप जो चलाते हैं, वो यहां पर गवर्नमेंट के पास गए और गवर्नमेंट से कहा कि आप इंटरवीन करिए, इस तरह की जो चीजें की जा रही हैं गूगल के द्वारा, एप्पल के द्वारा, ये सही नहीं है, इसको रोकने की आवश्यकता है। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर साउथ कोरिया ने एक ऐसा कानून लाया है कि इस तरह से जो फोर्स किया जाता था कंपनीज को, एप्स को,
वो अब यहां पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कानून लाया गया है साउथ कोरिया के द्वारा, ये मैटर क्यों करता है। मैं आपको इसको लिंक करके दिखाता हूं भारत के साथ। भारत में भी अगर आप देखोगे पिछले साल अक्टूबर के महीने में करीब 15 ऐसे स्टार्टअप्स थे जो हमारी जो रेगुलेटरी है जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अक्सर आप सुनते होंगे, उसके पास चले गए थे और उनसे भी कंप्लेन किया था कि ये जो एप्पल और गूगल कर रहे हैं अपने ऐप स्टोर के माध्यम से, ये सही नहीं है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। और इसी को लेकर आगे एक महीने के अंदर 11 नवंबर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर 17 कंपनी से, 17 जो स्टार्टअप्स हैं उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे। उनसे पूछा कि आपका प्ले स्टोर के साथ क्या पार्टनरशिप है, किस तरह का पार्टनरशिप है, क्या प्ले स्टोर आपसे ज्यादा कमीशन लेता है, यहां पर जो गूगल और एप्पल कर रहे हैं, तो जो भी ये कर रहे हैं इसकी वजह से मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, उनके डोमिनेंस की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत में भी आपको इसका कुछ हद तक रिलेशन देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट आपको पता होगा, हमने कई वीडियोस भी बनाए हैं कि यूएस के अंदर एंटी ट्रस्ट लॉ सूट ऑलरेडी चल रहा है गूगल के खिलाफ। एंटी ट्रस्ट लॉ सूट मतलब एक प्रकार से केस दर्ज किया गया है गूगल के खिलाफ कि वो मोनोपोली का ज्यादा अब्यूज करने लगा है, मतलब मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है और सारा प्रॉफिट अपने पास लेना चाहता है। और इनफैक्ट गूगल के ऊपर तो यह आरोप लगा था यूएस के अंदर कि नेटफ्लिक्स का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो गूगल के पास जाता है। और इसकी वजह से गूगल ने यह बोला नेटफ्लिक्स को कि अगर आप दूसरा पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करोगे अपने कस्टमर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, तो हम जो आपका हिस्सा है उसको और कम कर देंगे। आ रहा है समझ में? मतलब कि एक प्रकार से धमकी दे रहा है गूगल नेटफ्लिक्स को कि आप अगर अपने सब्सक्राइबर्स को दूसरा पेमेंट का सिस्टम का ऑप्शन देते हो तो ये सही नहीं होगा, आप सिर्फ हमारे पेमेंट के सिस्टम के माध्यम से ही उनको जो है सब्सक्राइब कराओ। तो इस तरह की चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि गूगल और एप्पल का क्या कहना है। ये तो हमने एक साइड का सुन लिया कि प्रॉब्लम क्या है। गूगल और एप्पल ये कह रहे हैं कि देखिए, हम जो ये पूरा ऐप स्टोर मेंटेन करते हैं, आप देखो मतलब हजारों लाखों हैं ऐप्स, इनफैक्ट मुझे तो पता नहीं एग्जैक्टली कितने ऐप्स होंगे प्ले स्टोर के अंदर, और जितने भी ऐप्स हैं मतलब लाखों की संख्या में उसमें आपको ऐप्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो गूगल और एप्पल ये कहते हैं कि देखिए, इतना बड़ा जो सिस्टम हम चला रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, इतना आसान नहीं होता उसको मेंटेन करना। और अगर हम यहां पर पैसे नहीं कमाएंगे तो इसकी वजह से जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर यहां पर जो फ्रॉड का रिस्क हो गया, प्राइवेसी हो गया, उसका प्रोटेक्शन के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं, ये सारी चीजें में अब यहां पर कमी आ जाएगी अगर हमें यहां पर पैसा नहीं मिलेगा तो। ऐसा गूगल और एप्पल कह रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो, एप्पल का ये कहना था, साउथ कोरिया ने ये जो कानून लाया है उसके बाद एप्पल ये कह रहा था कि साउथ कोरिया के अंदर हमारे यहां पर 4,82,000 रजिस्टर्ड डेवलपर्स हैं, मतलब जो ऐप को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें यहां पर कम पैसे मिलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाएंगी साउथ कोरिया के अंदर, ऐसा यहां पर एप्पल कह रहा है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या गूगल और एप्पल ने इस प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश की है, मतलब कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा कोशिश किया है ताकि जो फ्रिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ऐप डेवलपर्स के बीच में और ये प्ले स्टोर के बीच में, मतलब ये गूगल और एप्पल के बीच में, क्या इसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की है। देखिए, दोनों फर्म का ये कहना है कि हमने यहां पर छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनके लिए जो फीस है वो 15% तक कम कर दी है, ठीक है। जो यहां पर $1 मिलियन से कम कमाते हैं उनके लिए फीस काफी हद तक हमने कम कर दिया है। एक फंड भी बनाया है, स्मॉल डेवलपर असिस्टेंस फंड, एप्पल ने ये बोला है। ये $100 मिलियन का फंड होगा और यहां पर जो भी सेटलमेंट वगैरह करना है एग्रीमेंट के माध्यम से, जो भी उनके ऊपर आरोप लगा था, वो भी हम यहां पर प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ ये जो एप्पल और गूगल है उनका ये भी कहना है कि ये बात गलत है कि हम जानबूझकर फोर्स कर रहे हैं अपना ही पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए। बाकी का भी अगर पेमेंट कोई मेथड यूज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। साथ ही साथ गूगल तो ये भी कह रहा है कि देखिए, हम अपना जो प्ले स्टोर है वो सभी के लिए ओपन कर दिया है। एप्पल में तो आपने देखा होगा ना कि हर कोई यहां पर जो है चीजों को नहीं डेवलप कर सकता, काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं एप्पल वाले में, लेकिन गूगल का जो प्ले स्टोर है वहां पर ओपन सिस्टम है, कोई भी आकर अपना जो ऐप है वहां पर डाल सकता है। अगर आप ऐप स्टोर पर कोई प्ले स्टोर पर अगर कोई ऐप नहीं भी है तो आप बाहर से भी ब्राउजिंग करके भी आप कर सकते हो, राइट। तो इस तरह का यहां पर एप्पल और गूगल कह रहा है कि हम ये सारी कोशिशें कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। अब यहां पर इनके इंपॉर्टेंस के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऐप स्टोर्स हैं वो अपने आप में देखोगे तो बहुत जायंट बन चुके हैं, बहुत बड़े बन चुके हैं। जैसे गूगल 2019 में सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से उसका रेवेन्यू $11 बिलियन से ज्यादा था। यू कैन इमेजिन, सिर्फ प्ले स्टोर की मैं बात कर रहा हूं, $11 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू था। एप्पल का यह कहना है कि 2020 में उसका रेवेन्यू 24% इंक्रीज हुआ और उसके ऐप स्टोर से करीब $643 बिलियन यहां पर उसको बिलिंग किया हुआ है। मतलब रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो भी टोटल परचेजिंग वगैरह होता है ना, ठीक है, वो $643 बिलियन तक पहुंच गया था। बेसिकली आप यूं कह सकते हो कि जो एप्पल और गूगल हैं
उनका एक बहुत ही बड़ा पावर है पूरे पूरे सिस्टम के ऊपर। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो भी आप एंड्रॉयड फोन आप खरीदते हो उसमें कौन सा ऐप स्टोर होता है, वो प्ले स्टोर ही होता है, गूगल का ही होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है। वैसे अगर आप देखोगे तो और भी ऐप स्टोर आपको देखने को मिलेंगे विश्व भर में, लेकिन क्योंकि इनका प्री इंस्टॉल होता है काफी ज्यादा एडवांटेज हो जाता है। इसी की वजह से पूरे मार्केट पर इन्हीं का डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए भारत के पर्सपेक्टिव से भी मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा पिछले साल की बात है, आप देख सकते हो यहां पर जो पेटीएम है उसको ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया था, जो गूगल प्ले स्टोर है वहां से कुछ घंटों के लिए वापस से आ गया था, लेकिन अल्टीमेटली हटाया गया था ना, और इसका कोई सॉलिड रीजन भी नहीं था हटाने का, लेकिन उसके बाद भी ऐसा किया गया। तो ये मनमानी भी कर सकते हैं कभी भी, और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कोशिश किया था यहां पर जो देश के अंदर इंडिजीनियस ऐप स्टोर है उसको डेवलप किया जाए। और आप देख सकते हो भारत का पहला इंडिजीनियस ऐप स्टोर, इसका नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, इसको बनाया गया था। उसमें अभी आप देखोगे तो 965 ऐप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक ये बहुत बड़े स्तर पर नहीं फैल पाया है। तो क्या ये फैल पाता है, नहीं फैल पाता है, तो देखना होगा। सरकार कह रही है कि हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, यही कि लगातार ये जो टेक कंपनीज हैं उनके ऊपर स्क्रूटनी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि साउथ कोरिया के अंदर ये जो डिसीजन लिया गया है, क्या ये डिसीजन बाकी देशों में भी लागू होता है कि नहीं होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहां पर तैयारी कर रहा है कि इसी तरह का रेगुलेशन वहां पर भी लाया जाए। क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए, आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर हम टेक्नोलॉजी वगैरह की बात कर रहे हैं तो वायरस तो जाहिर सी बात है इसका पार्ट है। तो पहला कंप्यूटर वायरस, ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता है? जो पहला एकदम कंप्यूटर वायरस था, ये क्या नाम है इसका बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।